देखिए, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई कोई आज से थोड़ी लड़ी जा रही है। आदरणीय त्यागी जी ने बिल्कुल सही बताया। रामविलास जी हों, शरद यादव हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, लालू यादव, रामकिशन हेगड़े, हम सब लोगों का ये स्लोगन शुरू से रहा है और खाली स्लोगन नहीं रहा है। हम लोग दिल से चाहते हैं कि ये चीज बाहर आनी चाहिए। लेकिन कितने साल हो गए हम लोगों को लड़ते हुए। और जहां तक बिहार का सवाल है, लालू प्रसाद यादव 15-16 साल रहे, तो उसके बाद नीतीश बाबू 16 साल से हैं, 32 साल हो गए। क्यों नहीं कर ली भैया अब तक? क्यों नहीं करी? सवाल ये है। हम लोग लड़ते रहे, मरते रहे। वीपी सिंह के टाइम में भी इशू उठाया गया, गुजराल साहब के टाइम में उठाया गया, सबके समय में उठाया गया। और कांग्रेस ने 2011 में कराया भी था, लास्ट जो हुआ है। लेकिन इन्होंने भी आंकड़े बाहर नहीं किए। 11 से 14 तक आंकड़े बाहर नहीं किए। और त्यागी जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, ये जातिगत जनगणना नहीं है, इसमें और भी क्राइटेरिया है। तो अगर ये जातिगत जनगणना नहीं है तो उसको नाम क्यों दे रहे जातिगत जनगणना? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टाइमिंग्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नीतीश, अब त्यागी जी ने यह भी कहा कि 2024 में मुद्दा बनाएंगे। तो सिर्फ मुद्दा बनाओगे? स्पेशल स्टेटस को मुद्दा बनाओगे, फिर भूल जाओगे चुनाव के बाद? क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं? क्यों उनके साथ? आप तो योद्धा रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि मुद्दा बनाएंगे खाली हम? वाजपेयी जी, अगर आपकी नीयत साफ होती, एक सेकंड, हाँ। माना कि अगर नीयत साफ होती तो 32 साल कम समय नहीं होता है। और ये दूसरी बात ये है कि नीतियां जाति के हिसाब से नहीं बनेंगे, माफ करना, नीतियां नहीं बनेंगी जाति के हिसाब से। अपलिफ्टमेंट की बात तो हो सकती है, सामाजिक न्याय की बात हो सकती है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात है कि किसी तरह से प्लेन लेवल फील्ड मिले, सबको बराबर की मिले। लेकिन विकास, वाजपेयी जी, आपने कहा 32 साल इन लोगों ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, अब करवा रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब चुनाव के लिए करवाया जा रहा है और देश में पूरा माहौल बनाया जाएगा? तो त्यागी जी ने खुद ही कह दिया कि मुद्दा बनाएंगे 2024 में। हाँ। तो खुद ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं इस बात। हाँ। हम तो अब कहते हैं, लेकिन हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको लगता है वाजपेयी जी, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण भी करते हैं, आपको लगता है बिहार के बाद अब बाकी राज्यों में भी ये डिमांड उठेगी और बड़ा मुद्दा बन पाएगा ये? कर्नाटक में हुआ है, उन्होंने भी आंकड़े नहीं किए। कर्नाटक में हुआ है अभी पिछले 2 साल में, उन्होंने भी आंकड़े आउट नहीं किए। और पहले भी हुआ, किसी ने आंकड़े नहीं किए आउट। तो इसके पीछे कोई तो कारण है। देखो, सामाजिक न्याय के नाम पर अगर सामाजिक समरसता को किसी तरह की हानि पहुंचे तो ऐसा काम तो ना हम करेंगे, ना त्यागी जी करेंगे, ना नीतीश बाबू करेंगे। तो ये सिर्फ वही है। नहीं, तो आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? गोल घूम रहे हैं। हम तो पक्ष में शुरू से हैं भाई। आप पक्ष में एक तरफ कह रहे हैं, पक्ष में दूसरी तरफ कह रहे हैं सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी। समझ नहीं आया मुझे। टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। मानक जी 32 साल में क्यों नहीं करागा? अगर आप जेन्युइनली करना चाहते थे इस बात को तो ये मेरा क्वेश्चन है, नंबर 1। श्यामरज, नंबर 2 एक और, नीतीश बाबू की नाव डूब रही है, उसको किस तरह से कौन सा तिनके का सहारा मिले, वो तिनका ढूंढा जा रहा है। कभी इस तिनके को पकड़, कभी इस तिनके को पकड़, तो वो अब तिनका मिलने वाला नहीं है।